गुड नमस्कार सभी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का आखिरी पड़ाव आ गया है। कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम था जो लिखे हुए हैं, इसके अलावा में कुछ और बता देंगे। एक हमारा बाकी रह जाएगा लोकस बेस्ड प्रॉब्लम। लोकस तो उसको अभी रोक दीजिएगा। हम लोग कोऑर्डिनेट में लोकस पर पूरा एक एक्सरसाइज ही है, तो अगर हम लोग पहले उसको पढ़ लें तब इसको फिर बनाया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे आप आर्गुमेंट में पिछले वीडियो में देखा था आप लोगों ने, कुछ उसमें ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड था, तो हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जिसको भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया हो, कमी रह गया होगा, वो ट्रिगोमेट्री में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से लोकस बेस्ड प्रॉब्लम, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ देख लेंगे कोऑर्डिनेट में लोकस, उसके बाद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और नहीं तो आप लोग कहेंगे तो अभी बता देंगे। फिलहाल आप लोगों को जो भी डाउट होगा कल शाम तक मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर जो भी डाउट होगा कल यानी वेडनेसडे के इवनिंग तक अपने डाउट्स, जो भी क्वेश्चन होंगे उसका फ़ोटो खींचकर भेज देंगे। अगले वीडियो में, मतलब कल या परसों वाले वीडियो में, उसको सॉल्व करने के बाद हम अब ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करेंगे। जितना बताना था हमने बता दिया है। अब थोड़ा लोकस बेस्ड क्वेश्चन और कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया है बताना। तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बताने के लिए हम फिर बताएंगे, ठीक है? देखिए, फिलहाल इसके समझने के पहले एक दो और चीज देख लीजिए। एक, हम लोगों ने स्कूल में देखा था, एक पॉइंट यह है, एक पॉइंट यह है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का कुछ फॉर्मूला होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमें मालूम है डिस्टेंस फार्मूला होता है दो पॉइंट के बीच का। क्लियर? आगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट z1 बराबर x1 प्लस i/1 एंड z2 बराबर x2 प्लस i/2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। माना कि यह दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हम लोग पढ़े थे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 ने पॉइंट P को रिप्रेजेंट किया, z2 ने
पॉइंट Q को रिप्रेजेंट किया। तो सोचो Z1 का पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 y1, जो हम लोग पढ़े थे आर्गुमेंट में। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई ना कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, उसका x y। तो इस तरीके से Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक, अब सोचो, अब ऐसा करो, Z2 माइनस Z1 ले लो या Z1 माइनस Z2 ले लो। तो Z2 हमारे पास ये रहा, Z1 हमारे पास ये रहा। बेटा ब्रैकेट तोड़ोगे तो तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम हो जाएगा। तो एक काम करो, रियल को एक जगह ले लो, इमेजिनरी को एक जगह ले लो, अब इसमें लगा दो मॉड। ठीक है, तो यहां से मॉड हटेगा तो क्या होगा, सोचो। मॉड हटेगा इधर से अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। यही ना हमारे पास हो रहा है P से Q के बीच का डिस्टेंस। अब यही रहस्य, इसको समझ लीजिए। कोई भी दो ऐसे है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना भी, लेकिन हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी स्टॉप ले रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, दो कोई पॉइंट रह गया P और Q, जिसने दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एक पॉइंट है P, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, दोनों ने दो पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट हुआ। तो मुद्दा यहाँ यह है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस क्या है। उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा जो भी पॉइंट रिप्रेजेंट होगा उनके बीच का डिस्टेंस, यही चीज बताना चाह रहे थे। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी न किसी दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी न किसी दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो दो पॉइंटों को रिप्रेजेंट करेगा उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस निकाल लेंगे। फिर से आखिरी बार, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी न किसी दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस निकाल लेंगे। तो वो ही निकलेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस। क्लियर? चलिए सवाल नंबर पहला देखिए। सवाल नंबर पहला देखा जाए कि so that points representing the complex number, देखो आराम से, पहला क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 रहा 3 + 4i, अगला कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 रहा 8 - 6i, और तीसरा हो गया 13 + 9i। सो डैट
कि पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक पॉइंट रह गया ए जिसने रिप्रेजेंट किया Z1 को, अगला हो गया बी जिसने किया Z2 को, अगला हो गया सी जिसने किया Z3। तो इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर जिन 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे वह तीनों पॉइंट वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यही हमें दिखाना है। क्वेश्चन समझ गए? अच्छे तरीके सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो जिन तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा प्रूफ करना है कि वो तीनों पॉइंट एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसके लिए हम लोग सोचेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए किसी 2 साइड के स्क्वायर का सम बराबर तीसरा साइड का स्क्वायर। उसके लिए तीनों साइड का डिस्टेंस निकालना होगा। ये नियम भी क्यों निकालने के लिए क्या, तो वैसे ही यहाँ से जब हम ए बी निकालना है तो Z2 माइनस Z1 ले लें या Z1 माइनस Z2, नो प्रॉब्लम। ऐसा करेंगे तो Z1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 4i और Z2 हमारे पास 8 - 6 है। दिस इज इक्वल टू 8 - 3 माइनस माइनस प्लस 6 + 4 10i। बच्चों लगाइए, इसका मॉड ले रहे हैं ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर 25 + 100 ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया। अब इसी तरीके से बी सी पर आ जाइए। Z2 माइनस Z3 लो या Z3 माइनस Z2, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Z3 माइनस Z2 कोई प्रॉब्लम नहीं। तो Z3 का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे पास, और Z2 हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है 8 - 6 है। सोचा जाए 13 - 8 माइनस माइनस प्लस 9 6 15। तो बच्चों ए का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर सोच लिया जाए। क्या आपने सोच लिया 250। अब आ जाओ एसी की तरफ। तो एसी में क्या हो रहा है Z3 माइनस Z1 ले लो या Z1 माइनस Z3, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 13 + 9i माइनस 3 + 4i। तो यहां से 13 - 3 9 - 4 माइनस हो जाएगा। तो √100 10 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से AC बराबर क्या हो गया। अब दोनों छोटा वाला कौन है ये, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 125, AC का स्क्वायर 125 बराबर 250 बराबर क्या हो जाएगा। तो यह पाइथागोरस को फॉलो कर दिया। इसका मतलब क्या रहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। क्लियर। ऐसे ही जब हमको 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और क्वेश्चन में कहेगा प्रूव करिए कि चारों कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और वह स्क्वायर का वर्टेक्स होगा, फिर कहेगा प्रूव करिए कि यह एक पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा। तो इसके लिए हम 4 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 Z4 ले लेंगे
और चारों का पॉइंट ए बी सी डी ले लेंगे। अगर हमें कहेगा रेक्टेंगल दिखाना तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल दिखा देंगे। और कहेगा पैरेललोग्राम दिखाना तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल आर नॉट इक्वल दिखा देंगे। अगर कहेगा दिखाना स्क्वायर तो चारों साइड्स इक्वल दिखा देंगे। तो जो हम लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं जैसी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को यूज करके इन सबको हम लोग बना लेंगे। अब बाकी आगे कैसे बनाएंगे वो तो हम आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक, अब हम चलते हैं पहले थर्ड नंबर सेकंड बारह ही अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले थर्ड बनाते हैं फिर सेकंड बना देंगे। तो पहले थर्ड को भी देख लिया जाए। सभी बच्चों से ये कहा जा रहा है कि जिन जिन बच्चों को जो जो चीज़ पूछना है वे फटाफट पूछ लेंगे कल शाम तक, क्योंकि अगले क्लास में डाउट बता के हम आगे चलेंगे। अभी इसमें डाउट पहले तो अभी तक, उसके बाद लोकस बेस्ड क्वेश्चन और फिर कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बताना है, लेकिन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें। कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में सब मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं जो अभी समझने में दिक्कत होगी, 2-3 टॉपिक मिला के होते हैं, इसीलिए उसको भी रोक दे रहे हैं। फिलहाल देखिए, इफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जेड, कोई पॉइंट, सबसे पहले तो जेड क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या लिखेंगे, लेट जेड को हमने मान लिया x प्लस आई वाई, क्लियर। और ये दोनों भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हमने माना Z1 और इसको माना हमने Z2, दो मान लिया। अब द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग Z, एक पॉइंट P है जिसने Z को रिप्रेजेंट किया, और दो पॉइंट है यह, तो Q Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, R Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। अब फिर से सवाल पढ़ लो। इफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग Z इन अर्जेंट प्लेन, मतलब जिस प्लेन में x y को, जिस प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाएंगे वही अर्जेंट प्लेन कहलाता है, पिछले वीडियो में बताए थे। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, यदि यह पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों से, इफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग Z इन प्लेन विद इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दोस टू पॉइंट्स, ये Z1 Z2 से, तो प्रूव करना है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन अर्जेंट प्लेन क्या है, ये हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर लिए थे। तो रूल के अनुसार यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है इक्वी डिस्टेंस, यह दोनों बराबर है, मतलब PQ बराबर PR, तो ये गिवन है तो यह प्रूव करना है। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, PQ का डिस्टेंस क्या होगा, Z माइनस Z1, PR का डिस्टेंस क्या होगा, Z माइनस Z2। अभी हम लोगों ने यहाँ देख लिया है, Z हमारे पास x प्लस आई वाई, Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस आई, Z हमारे पास x प्लस आई वाई, Z2 हमारे पास क्या रहा 1 माइनस 2y। हम लोग इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं, हम लोग इसका भी ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो यहाँ से x माइनस 2 हो जाएगा, i कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से x माइनस 1 प्लस आई लिया, y प्लस 2 हो जाएगा। अब मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस, और यहाँ से मॉड हटेगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का। यदि हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ से यह पावर हट जाएगा, ठीक बच्चों, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस
मेरे ख्याल से इसको तोड़ दो, तुम्हारा अपने आप जो आंसर है तुम्हारा आ जाएगा। अभी हम ला कर दिखा देते हैं। तो जब हम इसको आगे तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। ये कट गया 4 से 4, 1 से 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x यहाँ आके प्लस बन जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 4y यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 3y बराबर 0, यानी x प्लस 3y हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब सेकेंड वाला बताते हैं। सेकेंड वाला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से समझिए, बढ़िया क्वेश्चन सेकेंड वाला है। देखो चाहे उसको बेटर समझाने के लिए हम ऐसा करते हैं, पहले 4 वाला ही बता ही देते हैं, तब उसको समझाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो कि बहुत ही जल्दी हो जाएगा 4 वाला। ये हमारे पास गिवन है z बराबर क्या चीज। तो जरा एक बार सोचो कि x y के अलग अलग के लिए ये अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यह x एक्सिस पर कॉम्प्लेक्स नंबर z कब रिप्रेजेंट करेगा, सो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying this lies on x एक्सिस। x एक्सिस पर यह कब रहेगा, जब y का मान 0 रहेगा तो x एक्सिस पर रहेगा, ये मालूम है ना। जब y का मान 0 जाए यहाँ रहेगा x y, जब y 0 रहेगा तभी ना यहाँ रहेगा। तो यानी हमको प्रूव करना है कि z बराबर x प्लस आई वाई यदि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो कहाँ रहेगा वह, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर यानी y बराबर 0। तो फाइनली हमको यहाँ पर क्या दिखाना है, y बराबर 0। ठीक, तो बहुत ही आसान है। दिए गए जो है 4 नंबर में, तो क्या करना है, ये आपको पास दे रहा है, ये ऐसा दे रहा है बराबर 1, ऊपर का मोड बटा में नीचे का मोड ले लेंगे हम लोग। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, z की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस आई वाई माइनस 5y। z की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस आई वाई प्लस 5y। यहाँ से क्या लिख देंगे, x एक जगह ले लेंगे, i कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से x एक जगह ले लेंगे, i कॉमन ले लेंगे। अब ऐसा है कि इसको मॉड हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके तोड़ो, देखो तुम्हारा किस तरीके से यहाँ पर y का मान 0 हो जाएगा। जैसे ही y का मान 0 हो जाएगा वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर लाइज कर जाएगा, एक्स एक्सिस पर लाइज कर जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसा ही क्वेश्चन पहले बता चुके थे, जहाँ पर लिखा हुआ था प्रूव करिए, सेम कंडीशन सेम चीज गिवन था। उसमें था कि प्रूव करिए दिस कॉम्प्लेक्स हमारी जो प्योरली रियल, तो प्योरली रियल के लिए वहाँ y बराबर 0 दिखाना था। सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन सेम गिवन। वहाँ सिर्फ यह दिखाना था कि प्रूव करिए प्योरली रियल, और यहाँ दिखाना है लाइज ऑन एक्स एक्सिस। दोनों ही केस में हमें क्या दिखाना है, y बराबर 0। ठीक, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही अच्छा है, आइए दिखाते हैं क्या है क्या नहीं, वो बात का काम करना है। बेटा सबसे पहले ऐसा करना है कि यह z माइनस 1 बाई z प्लस 1 को सोल्व करो। पहला काम, z की जगह x प्लस आई वाई डाल दो, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले इतना कर लेते हैं, इसके बाद हम करेंगे। ठीक, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग अपना कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कंजुगेट से हम लोग इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा होने पर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का होल स्क्वायर माइनस
और ऊपर में सब को x को सब से गुना, x को x से, x को 1 से, ठीक है, फिर i से, -1 को तीनों से, x से, 1 से, फिर i y से, i y को तीनों से, i y x, i y माइनस i स्क्वायर y स्क्वायर। जो तुमको बुझाए सो करो। मतलब क्या समझ में आ रहा है? यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, और क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, छोड़ दो। x स्क्वायर -1 i y i स्क्वायर -1 प्लस y, जो समझ में आ रहा है करता i स्क्वायर -1। तो बेटा ऐसा है, यहाँ से रियल वाला एक जगह ले लिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, ठीक। फिर रियल इमेजिनरी रियल बाई अलग अलग कर लिया जाए, z-1 बाई, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस i2y बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या किया? कुछ नहीं। z-1 बाई z प्लस 1, इसको पहले हमने वहां तक सोल्व किया, ठीक। कैसे सोल्व किया? z की जगह x प्लस i y रख के अपना रेशनलाइज किया। अब आगे, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी रहता है, अब ध्यान दीजिए, तो x प्लस आई वाई रहता है, तो इसका आर्गुमेंट यानी tan थीटा बराबर y बाई एक्स बताए थे पिछले क्लास में आर्गुमेंट। और थीटा को आर्गुमेंट कहते हैं, तो थीटा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स y बाई एक्स। और यही थीटा आर्गुमेंट है, यानी आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z बराबर tan इनवर्स y का मतलब इमेजिनरी और x का मतलब रियल। यही चीज बताए थे हम। क्या बताए थे? अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्गुमेंट बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। यही चीज बताए थे हम, यही चीज बताए थे पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर ये z-1 बटा इसका आर्गुमेंट, तो यहाँ पर ये जो इमेजिनरी पार्ट क्या है या रियल पार्ट क्या है, या तो यहाँ क्या लिखेंगे? आर्गुमेंट ऑफ z-1 बाई z प्लस 1, इसका आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट, z का आर्गुमेंट बराबर tan इनवर्स y बटा x। तो इसका आर्गुमेंट बराबर tan इनवर्स ये बाई 2y बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 बाई एक्स प्लस 1 का। समझ लीजिए, tan इनवर्स y यानी इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। अब ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? पाई बाई 2। और यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2y बटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -1। फिर हमने क्या बताया था? यह tan उधर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? tan पाई बाई 2। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। tan पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं? 1/0 2y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और देखिए आपका आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 बराबर 0। tan पाई बाई 2 यानी tan 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी क्या लिखेंगे? 1/0, तो 1/0 लिख दिया। तो बच्चों ये रही कहानी इसकी। इसमें इसी में कुछ और क्वेश्चन लेके हम एक और वीडियो में लगे हाथ, एक साथ हम बैक टू बैक 2 वीडियो डालते हैं, एक और वीडियो लेके आते हैं कुछ और क्वेश्चन लेकर। फिलहाल आप लोग इसको देख के फटाफट जो जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम भेज दीजिए। अभी इसके बाद हम कुछ दिन कम्प्लेक्स नंबर को रोकेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, और थोड़ा सा और आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, उसके बाद हम फिर कम्प्लेक्स नंबर में और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।